गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मेरी क्लास 10th के प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आज क्वेश्चन आंसर करवाने वाला हूं फर्स्ट चैप्टर के प्रोज के, फर्स्ट चैप्टर के ए लेटर टू गॉड के, जिसके राइटर हैं जी.एल. वुड्स। मैं आज आपको पूरे क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। और हाँ, जिन बच्चों ने अभी तक चैप्टर को एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है, जिन बच्चों ने एक्सप्लेनेशन को नहीं सही से देख पाए हैं या नहीं रिवीजन किया है, तो एक बार जा कर के एक्सप्लेनेशन को पूरी संदर्भ से जो मैंने व्याख्या की है, पूरा अच्छे से बताया है, उसको जा कर के एक बार आप लोग ज़रूर जाएं, देख लें। इससे क्या होगा कि जो आपके चैप्टर से संबंधित, चैप्टर से रिलेटेड जो आपकी क्वेरीज होंगी, आपको चैप्टर यदि समझ में नहीं आता है तो एक बार आप ज़रूर पढ़ें। ठीक, हम आज बेटा शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर के प्रोज के शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बेटा आपका क्या है कि व्हाट आर रेन ड्रॉप्स कंपेयर्ड टू एंड वाई। जो लेंचो था उसने रेन ड्रॉप्स की तुलना किससे की थी और क्यों की थी। तो हम देखते हैं कि जो लेंचो था, इस चैप्टर में हमारा कौन कौन कैरेक्टर होते हैं बेटा। एक लेंचो होता है, लेंचो की पत्नी होती है, उसके 2 बच्चे होते हैं, एक जो पोस्ट मास्टर होता है वो, और एक कर्मचारी। इन 5-6 लोगों में पूरी ये ए लेटर टू गॉड कहानी की जो है स्टोरी है, इसको बनाया गया है। ठीक है बच्चों, तो चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था कि वाट आर रेन ड्रॉप्स कंपेयर्ड टू एंड वाई, यानी कि लेंचो ने जो रेन ड्रॉप्स थे, वर्षा की बूंदें थी, उसकी तुलना किससे की थी और क्यों की थी। तो इसका आंसर देखते हैं बेटा। आंसर है द रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर्ड। रेन ड्रॉप्स की तुलना किससे की गई थी? विद न्यू कॉइन्स से की गई थी, नए सिक्कों से की गई थी। बिकॉज, क्योंकि द रेन वाज वेरी इंपॉर्टेंट। रेन क्या थी बेटा? उसके खेतों के लिए, फॉर हिज क्रॉप्स, यानी कि उसके फसल के लिए, उसके खेती के लिए बहुत आवश्यकता थी। किसकी? रेन की, बहुत ज़्यादा वर्षा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। और लेंचो चाहता था कि यदि मूसलाधार वर्षा नहीं हो रही है तो कम से कम एक हल्की फुल्की बौछार हो जाए, क्योंकि मूसलाधार वर्षा वो चाहता था। उसने कहा यदि मूसलाधार वर्षा नहीं होती है तो कम से कम हल्की फुल्की बौछार ही हो जाए। तो बेटा मूसलाधार वर्षा की मीनिंग याद रखना। डाउन पोर मीन्स होता है मूसलाधार वर्षा, DOWNPOUR। और एक और मीनिंग होती है मूसलाधार वर्षा की, कैट्स एंड डॉग्स रन। मूसलाधार वर्षा की कैट्स एंड डॉग्स रन, ये भी एक मीनिंग होती है। तो आपको ये मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और हाँ, जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, ये आपका अपना नया चैनल है, आप इसको एक बार जा कर के सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अपने सभी दोस्तों में, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप वगैरह में, इंस्टाग्राम में, सभी जगह इसको शेयर कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जो यदि आप इससे बेनिफिट ले रहे हैं, लाभ ले रहे हैं, तो बाकी बच्चे भी इससे लाभ ले सकें। क्योंकि हाई स्कूल का एग्ज़ाम बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और इसके साथ साथ बच्चों में इसमें क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, 9th, 10th, 11th, 12th तक की पूरी इंग्लिश, पूरी जितनी भी SCERT, NCERT किताबें हैं, मैं सभी से पूरी एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर सब कुछ कराऊंगा, वो कैब वगैरह पूरा कराऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, यानी कि जो उसकी फसल थी तो उसका कैसा वादा करती थी, अच्छी फसल थी, कैसा वादा करती थी। तो देखते हैं कि फ्रॉम हिज हाउस, यानी कि उसके मकान से, वन कुड सी, कोई भी देख सकता था। क्या देख सकता था? द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। क्या देख सकता था? रिवर देख सकता था और उसके खेतों को देख सकता था। राइप कॉर्न, जो मकई के उसके खेत थे, उसको देख सकता था। डॉटेड विद द फ्लावर्स, जो उसके जो फूलों से लदे हुए थे, उसको देख सकता था। डैट ऑलवेज, जो कि हमेशा लेंचोज प्रॉमिस, लेंचो से वादा करते थे। किस लिए? अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल के लिए वादा करते थे। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डिड लेंचोज प्रिडिक्शन अबाउट रेन कम ट्रू। लेंचो ने कैसे भविष्य, प्रिडिक्शन मीन्स होता है बेटा भविष्यवाणी करना, PREDICTION। प्रिडिक्शन मीन्स क्या होता है? भविष्यवाणी करना। लेंचो ने किस प्रकार से भविष्यवाणी की कि अब वर्षा होने वाली है।
अबाउट लिखा है ना, अबाउट मतलब होता है वाला वाली। जैसे हमारा पड़ोसी आने वाला है, वो जाने वाला है, मैं खाना खाने वाला हूँ, तो इस टाइप्स के क्वेश्चंस में क्या लगाते हैं बेटा, इस टाइप्स के क्वेश्चन में हम अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट है बेटा, इसका आंसर देखते हैं कि लैंचोज प्रिडिक्शन, लैंचो ने क्या की, भविष्यवाणी की थी किसके बारे में, अबाउट रेन कम ट्रू, यानी कि वर्षा होने वाली है, बिकॉज ड्यूरिंग द मील टाइम बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बेगन टू फॉल, खाना खाने के समय में बड़ी बड़ी वर्षा की बूंदें गिरने लगी थी। इसकी वजह से लैंचो ने क्या कर दिए थे, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के सामने भविष्यवाणी कर दी थी कि बहुत जल्द ही वर्षा होने वाली है। समझ में आ गया? यदि आपको ये चीज़ें समझ में अभी नहीं आ रही हैं तो धीरे धीरे आपको समझ में आएंगी। आप इसको 1 नहीं 2 नहीं 3-4 बार, जितनी ज़्यादा बार हो सके ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। और हाँ, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन ज़रूर जा कर के देख लीजिएगा। यदि आपको एक्सप्लेनेशन नहीं आ रहा है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको क्वेश्चन आंसर अभी मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराऊंगा, वो भी नहीं समझ में आएगा। इसलिए आप पहले जाओ, चैप्टर को अच्छे से रीड करो और एक्सप्लेनेशन देखो, इसके देन आफ्टर इसके बाद में अपने क्वेश्चन आंसर हम लोग रीड करेंगे। ओके बेटा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, वाई वाज लैंचोज सोल फिल्ड विद सॉरो, लैंचो की आत्मा क्यों दुखी हो गई थी, दुख से क्यों भर गई थी। तो हम इसका आंसर बेटा कि लैंचोज सोल, यानी कि जो लैंचो की आत्मा थी, फिल्ड विद सॉरो, दुख से भर गई थी, बिकॉज क्योंकि हिज क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हेलस्टोन, क्योंकि उसकी जो फसल थी, क्रॉप थी, वो डिस्ट्रॉयड हो गई थी किसके कारण, ड्यू टू हेलस्टोन, जो ओले गिर गए थे उसके कारण लैंचो की फसल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई थी, बर्बाद हो गई थी। किसकी फसल बेटा, लैंचो की। क्योंकि लैंचो ने ये कहा अपने बच्चों से कि यदि जो लोकस्ट होता है, लोकस्ट में टिड्डों को जो दल होता है, टिड्डियों को जो दल होता है, वो भी यदि आता तो कम से कम कुछ ना कुछ छोड़ के जाता, लेकिन इस हेल स्टोन ने हमको पूरी तरह से तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, क्योंकि इसने कुछ भी नहीं छोड़ा। इसकी वजह से लैंचो की आत्मा किससे भर गई बेटा, दुख से भर गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वाई वाज द फैमिली नॉट रियली अपसेट, यानी कि जो लैंचो की फैमिली थी वास्तव में दुखी थी या नहीं थी, इसके बारे में हम पूछ रहा है। तो हम इसका आंसर देंगे बेटा कि लैंचोज फैमिली, जो लैंचो का परिवार था, लैंचो की जो फैमिली थी, वाज नॉट रियली अपसेट, वास्तव में क्या नहीं थी, दुखी नहीं थी, अपसेट नहीं थी, बिकॉज क्योंकि दे हैव फेथ, उनको भगवान के ऊपर भरोसा था। किस पर भरोसा था बेटा, उनको भगवान के ऊपर भरोसा था। दे हैव फेथ इन गॉड एंड दे न्यू डैट, और वो जानते थे, वो सभी क्या जानते थे बेटा कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता है। जो लैंचो और लैंचो की जो फैमिली थी वो सभी जानते थे कि कोई भी भूख से नहीं मरता है, क्योंकि भगवान जो परम पिता परमेश्वर होता है वो सबको भूखा तो सुबह सुबह सब लोग इसके जन्म मतलब भूखे ही सब लोग जन्म लेते हैं, लेकिन भगवान सुबह सुबह यदि हम लोग जगेंगे तब भी भूखे ही जगेंगे, लेकिन भगवान किसी को भूखा नहीं सोने देता है। ऐसे ही लैंचो अपने फैमिली से कह रहा है कि चाहे जो हो जाए लेकिन भगवान हमें कभी भी भूखा नहीं मरने देगा, यानी कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हाँ उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इस चैप्टर को बहुत अच्छे से बेटा, बार बार मैं ये कह रहा हूँ, अच्छे से एक्सप्लेनेशन देख लोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। हाँ, और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपका पूरा सिलेबस कराऊंगा, और पेपर के टाइम में यानी लास्ट टाइम आपका जब एग्ज़ाम का समय आएगा उस समय में बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ, जैसे लास्ट ईयर मैंने कराए थे। तो आप हमसे ज़रूर जुड़े रहिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड अ रिप्लाई टू लैंचोज फर्स्ट लेटर एड्रेस टू गॉड, यानी कि जो पहला पोस्ट मास्टर था उसने लैंचो के फर्स्ट लेटर को, यानी कि पहले पत्र को भगवान के पते से लिख दिया, यानी कि भगवान का नाम लिख दिया उस पर, और उसमें लिख दिया कि ये लैंचो के लिए पत्र है। तो इसका आंसर है बेटा द पोस्ट मास्टर सेंड अ रिप्लाई टू, बेटा लंच नहीं है यहाँ पर, लॉन्च नहीं है यहाँ पर, लैंचो है, रिप्लाई टू लैंचो फर्स्ट लेटर एड्रेस टू गॉड, बिकॉज क्योंकि दे वांटेड टू मेंटेन हिज फेथ इन गॉड, क्योंकि दे THEY है यहाँ पर, दे वांटेड टू मेंटेन हिज फेथ इन गॉड, वो क्योंकि वो चाहते थे कि जो लैंचो है उसका जो विश्वास है, वो डिटर्मिनेशन है, दृढ़ निश्चय है, वो किस पर बना रहे, ईश्वर पर बना रहे। इसकी वजह से उन सभी ने, यानी कि पोस्ट मास्टर और उसके एम्प्लॉयज़ ने, सब ने मिल कर के 70 पीस उसको दिए थे,
ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हाउ वाज लेंचो हेल्प्ड, लेंचो की मदद कैसे की गई थी। यहाँ पर लंच नहीं है, लेंचो है। आप लोग थोड़ा सा ये करेक्शन कर लेना अपने क्वेश्चन आंसर में। ये थोड़ा सा 2 जगह ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है प्रिंट टाइपिंग में, आप लोग चेक कर लेना। ओके बेटा, तो हम देखते हैं कि लेंचो की मदद कैसे की गई थी। तो लेंचो वाज हेल्प्ड बाय द पोस्ट मास्टर, लेंचो की मदद कैसे की गई थी, पोस्ट मास्टर के द्वारा की गई थी। एंड हिज कलीग्स किसके लिए, हिज किसके लिए आया बेटा, पोस्ट मास्टर के लिए आया है। और उसके कलीग्स ने मिल करके, सब ने मिल करके बेटा 70 पीसो उसको दिए थे, क्योंकि लेंचो की मांग की थी। लेंचो ने भगवान से मांग की थी, एक लेटर लिखा था भगवान के लिए कि भगवान मुझे कितना चाहिए, 100 पीसो चाहिए। किसके लिए, अपनी फसल बोने के लिए और कुछ अपने खाने पीने के लिए। तो पीसो ज़्यादा होता है बेटा, महंगा होता है। जैसे अपना यहाँ 1 रुपया है, पीसो और ज़्यादा महंगा होता है। $1 अभी प्रेजेंट टाइम में कितनी चल रहा है, लगभग 80-70 से 75 रुपये के आसपास चल रहा है। अपने यहाँ का 1 रुपया और अमेरिका का 70-75 रुपया। ऐसे ही लेंचो, उस समय पीसो चलता था लेंचो के समय में। तो लेंचो ने कहा कि भगवान मुझे 100 पीसो चाहिए, 100 पीसो चाहिए, लेकिन उनके पास इतना नहीं हो सका था पोस्ट मास्टर के पास में। तो पोस्ट मास्टर क्या करता है, अपने सभी एम्प्लॉयज को अपने पास बुलाता है और कहता है कि हमें इसकी हेल्प करना चाहिए, क्योंकि इसका भगवान के प्रति अटूट विश्वास है। और वो उसको लेंचो की मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए सब मिलकर के पोस्ट मास्टर अपनी सैलरी से कट करके देता है, और सभी कलीग्स मिल करके 70 पीसो उस लेटर में रखते हैं, मनी ऑर्डर में रखते हैं, और उसमें एक साइन बना देते हैं गॉड का, और उसको भेज देते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि वाई वाज लेंचो एंग्री, लेंचो गुस्सा क्यों हो गया था। व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, जब उसने लेटर रिसीव्ड किया था। जिस समय लेंचो ने लेटर रिसीव्ड किया था, उस समय लेंचो गुस्सा क्यों हो गया था, नाराज़ क्यों हो गया था। क्योंकि देखो लिखा है ना, लेंचोज वाज एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, बिकॉज लेंचो उस समय गुस्सा इसलिए हो गया था क्योंकि ही गॉट ओनली 70 पीसो, उसको कितने पे मिले थे, उसको ओनली 70 पीसो मिले थे। बट ही आस्क्ड, लेकिन उसने मांगे कितने थे, 100 पीसो। लेंचो ने मांगे 100 पीसो थे, लेकिन उसको कितने मिले थे, 70 पीसो मिले थे। इसलिए वो क्या हो गया था, गुस्सा हो गया था, नाराज़ हो गया था। किसके ऊपर नाराज़ हो गया था, भगवान के लिए नहीं। वो ये कह रहा था कि जो पोस्ट मास्टर हैं उन्होंने कटौती की है, वो बंच ऑफ क्रोक्स है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अब दोबारा जब लेटर लिखता है तो उसमें भगवान के लिए लिखता है कि भगवान आप ऐसा करिएगा कि ये जो पोस्ट मास्टर और उसके कलीग्स हैं, ये क्या है बेटा, ये बंच ऑफ क्रुक्स है, यानी कि ठगों का एक समूह है। इसलिए आप इनके जरिए रुपये ना भेजिएगा। ठीक, आप जब अपना चैप्टर को अच्छे से, बहुत अच्छे से आप लोग रीड कर लेंगे, अच्छे से रिवीजन कर लेंगे, एक्सप्लेनेशन को, व्याख्या को बहुत अच्छे से देख लेंगे, तो आपको फिर क्वेश्चन आंसर हो, और चाहे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, लॉन्ग आंसर हो, अभी मैं लॉन्ग आंसर भी कराऊंगा इसके बाद बेटा, तो लॉन्ग आंसर हो, आपके शॉर्ट आंसर हो, चाहे आपका एक्सप्लेनेशन हो, कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डू यू थिंक, क्या आप कैसा सोचते हैं, डू यू थिंक आप क्या सोचते हैं, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के बारे में, बारे बंच ऑफ क्रुक्स। क्या बंच ऑफ क्रुक्स का मतलब होता है बेटा, ठगों का समूह। बंच ऑफ क्रुक्स का क्या मतलब होता है बेटा, ठगों का समूह। क्या जो है पोस्ट मास्टर और उसके जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ थे वो सभी क्या थे, बंच ऑफ क्रुक्स थे। तो हम कहेंगे नहीं, वो क्या थे, पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी थे। और यहाँ पर बेटा WERE है, ये जो ऊपर अपॉस्ट्रोफी लगा है इसको हटा देना है आपको, ये WERE है, वर है। कुछ बच्चे इसको वेयर पढ़ते हैं और कुछ लोग वर पढ़ते हैं, जबकि प्रोनाउंसिएशन इसका सही है वर। तो नो, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर नॉट अ बंच ऑफ क्रुक्स, नहीं, जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी थे वो बंच ऑफ क्रुक्स नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका कि वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट। तो इसका आंसर देखते हैं बेटा, क्या है कि नो, द लेंचो वाज नॉट सरप्राइज टू फाइंड, लेंचो क्या हुआ था, आश्चर्यचकित नहीं हुआ था जब उसने लेटर को प्राप्त किया था और उस पर रुपये मिले थे। क्योंकि उसने रुपये के लिए है तो लेटर लिखा था, तो वो आश्चर्यचकित क्यों होगा, सरप्राइज क्यों होगा। ओके बेटा, अब आप अच्छे से इसको रीड कर लेना, और आज के लिए है इतना ही। थैंक यू बेटा, और आप अच्छे से